आई ठीके आइयो हमरा पलखेत नहीं छलेबा बस एहि दुआरे जे अपन आदरणीय श्रोता लोकन के जानकारी कराबी जे फिर किछु दिन हम अपने सबके बीच में नहीं रहब। कारण छै जे एकटा दिल्ली में बहुत बड़का कार्यक्रम भ रहल छै, जे कार्यक्रम में सहभागी हेबाक वास्ते मिथिला नाट्यकला परिषद जा रहल छै आ एकरा संगे संगे हमरो जेबाक सौभाग्य प्राप्त अछि। तो किछु दिन अगला सप्ताह संभवतः अपने सबसे भेंट घाट नहीं हेतै। बस यह जनतब देव दुआरे अपने सब लग आई आयल छलहुँ, चूँकि बहुत तैयारी करबाक अछि। काल्हिखन एक विशेष कार्यक्रम में काठमांडू गेल रही आ एहिठामसँ जे फेर कल जेबाक अछि बाहर, तो कहली जे श्रोता लोकन के एहि बात के जनतब होइन। बातचीत आयल छी तो बातचीत हेतै, बातचीत वह पुरान अपना समय एकटा कहबी छै जे साँचे खेली हरे आ पड़ाते टोली की था, वो शब्द के प्रयोग नहीं करब कनेक भालगर छै। तात्पर्य अपना सब बहुत प्रशंसा कन रही बालिन सरकार के। प्रशंसा क्या कन रही जे तत्कालीन मंत्री पर आरोप लगले जो अपना पत्नी के जे स्वास्थ्य बीमा कार्यालय में विभाग में सक्रिय करेलखिन, जखन कि वो पहले ही से एक सदस्य छलखिन। बीच में वो पढ़ इंग्लैंड चल गए रहथिन तो वो बीच में कहीं डिसकंटिन्यूड भ गए रहन, तो कंटिन्यूड करेलखिन से कह दीपक कुमार शाह जी के जे बर्खास्त कर दिल गए रही। हुनका जे माने स्पष्टीकरण पूछ के स्पष्टीकरण के जवाब देबाक सेहो अवसर नहीं दिल गेल रही। मुदा आई जे पांचम के चारिम वरीयता के गृह मंत्री सुदन गुरुंग पर जे गंभीर आरोप लागल छै, संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी आरोप आ 3 दिन 4 दिन से मीडिया में इस विषय आबि रहल छै। काल्हिखन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सचिवालय बैठक सेहो रहे, मुदा ओहिमे कोनो प्रकार के निर्णय नहीं भेलै। एतबे नहीं, स्पष्टीकरण में जे वो जवाब देने छथिन सरकार द्वारा माने पार्टी द्वारा पूछल गेल स्पष्टीकरण के जे जवाब देने छथिन, ओहि स्पष्टीकरण के जवाब में सेहो जे आरोप हुनका पर छनि ओहि आरोप के पुष्टि करय वाला, ओहि आरोप के खंडन करय वाला कोनो तर्क नहीं देल गेल छै। वो हम नहीं कह रहल छै, हम के मीडिया कह रहल छै। आ सबसे गंभीर सवाल ई छै जे अखन नेपाल के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जे व्यापारिक घराना सब छै 4-5 टा, ताई मध्य एकटा छै शंकर ग्रुप। शंकर ग्रुप 91 वर्ष पुरान एकटा घराना छै, व्यापारिक घराना जे नेपाल में अरब ने खरब के व्यापार वर्ष में करे छै। ओई घराना संगे एकटा विवादित व्यापारी दीपक भट्ट के संबंध रहे आ वो मिल के काज केलक आ ओहि में कर संबंधी जे किछु गड़बड़ी भेलै। यही आरोप में जे शंकर ग्रुप के प्रमुख सुलभ अग्रवाल जी जे पकड़ाव पड़ चुकल छै, दीपक जी सेहो पकड़ाव पड़ल, दीपक भट्ट जी सेहो। आ ओहि दीपक भट्ट के जे संस्था छै ओहि संस्था में जे सुदन गुरुंग के लगानी छै आ ओ अखन बजाप्ता मंत्री गृह मंत्री के रूप में छथि, जकर काज छै दीपक भट्ट के पकड़ब, जकर काज छै जे सुलभ अग्रवाल के पकड़ब। ओ व्यक्ति स्वयं एहि आरोप से घेरल छथि। हमरा किछु नहीं कहबाक अछि, हमरा कहबाक एकटा अछि जे मत्स्य न्याय नहीं हुआ। मत्स्य न्याय तो बुझै छै अपना सब, मत्स्य न्याय केकरा कहै छै जे बड़का माछ छोटका माछ के खाई छै। ओ यदि नहीं खेती तो जीते कोना, ओ मत्स्य न्याय छै। तो दीपक कुमार शाह जी के वास्ते एकटा नियम आ सुदन गुरुंग जी के वास्ते दोसर नियम, तो ई कनेक्ट मेल नहीं खाई छै कि बाद बाकी अपने सब विषय के जना के माने विश्लेषण करी। ओना अखन फेर कहूँ जे सब पार्टी में झोले सब होइ छै, सब पार्टी में
आ वो झोले सबके काज है कांग्रेस के बर्बाद करे के, हिमालय के बर्बाद करे के, मधेशवादी दल के बर्बाद करे के, माओवादी के बर्बाद करे के, वह झोले से बर्बाद कर दिल के। क्या तो झोले जो होइ छै, झोले अपन विवेक के प्रयोग नहीं करी छै, वो करे की छै तब पार्टी व पार्टी के नेता जे काज केलक वो नीक केने हुए अधला केने हुए एक पक्ष में वो लग जात। आ एतबे नहीं, यदि विरोध में लिखबे व विरोध में बजबे तो गाइड पढ़त सेहो की तो अराजकता के संग प्रस्तुत हैत। आ एहन में की होइ छै जे नेताजी सबके मनोबल बढ़े छै, वही चीज हम ठीक कर रहल छी, आ वह ठीक करैत करैत बुझायल जे आब हम ठीके कर रहल छी। के.पी. शर्मा ओली के बुझल जे हम बहुत ठीक कर रहल छी, माने शेर बहादुर देवा के बुझल हम बहुत ठीक कर रहल छी, माधव नेपाल के बुझल बड़ ठीक कर रहल छी, प्रचंड के बुझल बड़ ठीक कर रहल छी, उपेंद्र यादव जी के बुझल जे बहुत नीक कर रहल छी, हम तो सब कुछ के लिए हम ही। आ जखन चुनाव भेले तो सब के धरती माने पैर के नीचा के धरती खसै गेलन, या तो जनता सब बात बुझी छे। तो हम फिर कह जाब जे दीपक साह पर की आरोप रहे, ई आरोप रहे जे स्वास्थ्य बीमा संस्थान छै कि की छै, ओहि में उनकर पत्नी पहिने ही से जे सदस्य छलखिन वो भेले कि जे 3टा बैठक में लगातार जो उपस्थित नहीं होइ छै तो उनकर पद डिस्कंटिन्यूड हुआ के जे बिना कारण के भेल तो डिस्कंटिन्यूड भ जाइ छै। वो इंग्लैंड पढ़ गेल रहथिन, डिस्कंटिन्यूड भ गेलै, आ जखन वो घुरि के एलखिन तावत में सौभाग्य जो मंत्रियो भ गेलखिन। आ चूंकि निशा पटेल जे स्वास्थ्य मंत्री रहे कनेक सहयोग कर देलखिन, आ वो सक्रिय भेलखिन। आ अही आधार पर जे दीपक कुमार साह जी के माने स्पष्टीकरण दिया के मौका सेहो नहीं दिल गेलै, उनका पद से हटा दिल गेलै। आ एतबे नहीं, निशा पटेल के जे सचेत करायल गेलै जे अहाँ गलती किया करू, सुदन गुरुंग के हक में जे ई बात लागू होइ छै कि नहीं होइ छै, बस एतबे। सुदाबिंद एहि विषय के अपने सब समर्थके छी, यदि राष्ट्रपा के तो ई विषय के समर्थन करै छी, हमरा किछु नहीं कहबाक अछि। हम एकटा और बात कहब, काल्हियो कहने रही, परसुओ कहने रही, आ हमर शनि दिन हम प्रत्येक शनि दिन ब्लॉग लिखे छी जनकपुर टुडे में, हमर एक ब्लॉग छै, ओहिमे शीर्षक ई छै जे रोटी बेटी को संबंध माथी छेक बार। ई 100 रुपया के जे सीलिंग लागल छै तै पर 100 रुपया के सामान इंडिया से नेपाल नहीं आबऽ दै छै, मुदा करोड़ों के सामान दैनिक इंडिया से नेपाल आ नेपाल से इंडिया जा रहल छै बिना भंसार तीर के, इलीगल तरीका से। ओहिमे हम पूरा लिखने छै जे केना के जाइ छै। आब तऽ आइ हमरा जे जानकारी प्राप्त भेला जे हम तऽ कहै छलियै जे भारत के बॉर्डर दिस भारतीय नंबर प्लेट के ट्रक लागल रहे छै, आ ओहिठाम से उठि के माने माथा पर, यही पर, वही पर, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, ठेला पर जे उठि कर नेपाल में लेलक, बस 10-15 मीटर के दूरी में। अब ओहिठाम से ट्रक पर लाद के सीधे काठमांडू, जनकपुर, पोखरा सबके सामान आपूर्ति भ गेल। जनकपुरो आयल, एम्हर से ट्रक गेल नेपाल दिस जे घर छै ते घर के गोदाम में, ओहिमे दारू रहल। अखन सुनलियै जे ओहिमे इलायची सेहो जा रहल छै, आब अखर खोट जा रहल छै। ट्रक गेल ओहिमे अनलोड माने एकरा गोदाम में राखि देल गेल, रातारात ई सब सामान इंडिया चलि गेल। हम लिखने छियै, ओ कहलक जे अखन तऽ नया नया मंत्री छै, नया नया सरकार छै, अरे आब तऽ 1 महीना हुआ लगलै तैयो ई षड्यंत्र चलि रहल छै। एकरा ओहो बात के लोक गारि पढ़ऽ लगल हमरा सबके, जखन वो बात लिखलियै तऽ बदनाम कऽ रहल छै। आइ तऽ आब जे DIG साहब के नाम पर घुमा सब पाइ लै छै, माने से आइ तऽ माने वॉइस रिकॉर्डे बाहर आबि गेलै जे DIG साहब के नाम पर लै छै, SP साहब के नाम पर लै छै घुमा सब। आब कहू जे केहन सरकार, केहन सुशासन जे बालेंद्र सरकार दिए चाहे छै। एकटा आम
उपभोक्ता आम मधेसी 100 रुपया से बेसी के सामान लबे छै तो बॉर्डर पर किच किच आ करोड़ों रुपया के सामान नित्य इंडिया से नेपाल अबै छै, नेपाल से इंडिया जाय छै। ई बजाता सेटिंग में जा रहा है, पुलिस संगे के सेटिंग में लिखने छी हम इहो अखनो कहै छी, यदि इंडिया से सामान अबै छै नेपाल, ट्रक के ट्रक सामान अपने कह दी 5-5 लाख अपने के मेहनातपुर में एक नामे आयल छै, तो हमरा कहू में समस्या नहीं है, नामे आयल छै अपने के ओहिठाम के जे तस्कर जे नाम आयल छै अपने के जे कह रहल छै जे डीआईजी साहब के नाम पर हमरा सब जे जयलाल यादव जे सही छै कि असही हमरा सब पाइ लिया। आप अपने कहियो जे एहि प्रकार के राजीव महासेठ नाम छै, ओ अपने के मेहनातपुर नेपाल दिस हुनकर घर छै, 4-5 गोदाम छै नेपालो दिस इंडियो दिस। ओ एकर वॉइस रिकॉर्ड आयल छै आ ओ रिकॉर्ड दोसर नहीं, जिला प्रहरी कार्यालय के एकटा वरिष्ठ सही छथि सागर शमशेर राणा, आई हुनका डीआईजी गोविंद थपलिया जी जे हुनका आई निलंबन कऽ देलकै है जे अहाँ ई वॉइस रिकॉर्ड किया सार्वजनिक केली। ओहिमे स्पष्ट कहै छै जे जयलाल यादव जे डीआईजी साहब के नाम से हमरा सब पाइ लैया, फला आदमी सब पाइ लै छै। जे श्रोताबिंद कतेक सुधार भेलै से कने कहू। आब अखनो गाइड पढ़बै जे ई बात किया बजै छै, झूठ कहै छै हम, तऽ यदि झूठ कहै छै तो अहाँ फेसबुक खोलू, अहाँ पत्र पत्रिका मानू, ऑनलाइन समाचार देखू, ओहिमे सब में आयल छै। की सुधार भेलै? 1 मास भ गेलै, आब खत्म, ई तस्करी तऽ बंद हुआ चाहे छलै। खैर एहि विषय पर आई बात करब आ हमर आग्रह जे बॉर्डर दिस जे सब छी यदि सुनि रहल छी कार्यक्रम तऽ कृपया अपने सब फोन कयल जेतै आ ओहि विषय पर बतियाब हमसब। माने मुँह से सुशासन नहीं होइ छै, मुँह से विधि के शासन स्थापित नहीं हेतै, एकरा लेल करऽ पड़तै आ ई भऽ नहीं रहल छै। खैर आई प्रथम बात हमरा सबके पहिल विषय अपने सब लग करबाक छल ओ वएह जे गृह मंत्री जी पर नाना प्रकारक आरोप छनि, मुदा ई आरोप पर कार्रवाई नहीं भऽ रहल छै। जेना त्वरित कार्रवाई दीपक कुमार शाह पर भेलै तेना नहीं भऽ रहल छै। क्या नहीं भऽ रहल छै? लोग विभिन्न एंगल से देख रहल छै, हमरा नहीं देखबाक छै। एगो श्रोता छथि, हेलो जी नमस्ते, के बोलै छी सर? हम संजीव जी यादव बोल छी। इंजीनियर साहब जी कहल जाओ। सबसे पहले तो अपने के जैसे अखन के ई जे अपना सबके खास के जो ई गुठी वाला जमीन के बारे में जे अबै छै, जनकपुर में अपना सब सूचना जैसे सब चीज बुझले है। तो जनकपुर में बेर अपने उठबै छै गुठी के अपने के जमीन जे है से एको धूर जैसे हिना मिना नहीं भऽ पूरा छानबीन ओकर जैसे पता लगे छै आ पूरा गुठी के मंदिर के जमीन छिड़का हो जाए सरकार ने। और सब अखनी के समय सांदर्भिक जो है से अपनो चर्च करै छलिए, हम गृह मंत्री के राजीनामा मांग के पक्ष में नहीं छी। एकटा महत्वपूर्ण विषय में हम चर्च करै छी, अपना सब सूचना है ये जे अपने के रेलवे है, वहाँ रेलवे के एक समस्या तो 2-3 दिन से आइए रहा। रेलवे के अपना जो के बढ़ती बास देखलो से चाहे से आगू देखलो, रेलवे के सारा ट्रैक सब पूर्वाधार सब निर्माण भेले, लेकिन रेलवे कला नहीं होता बढ़ती बास देखलो चल रहा। अपने के बढ़िया जगह जानकारी नहीं है। अपने की है जे बर्दी बास में जगह अधिग्रहण संबंधी विवाद
अखनो छै जैठाम कहै छी जे अपने के सूखा बंदरगाह बनतै ओहिठाम के जमीन अखनो खाली नहीं भेल छै मुआवजा संबंधी विवाद छै ओ जाधे ई मुआवजा संबंधी विवाद जे निर्क्योल नहीं होइ छै ताधेर अपने के केना के बनते भारत सरकार तो तैयार छै बनबे के लेल अच्छा अखन तो अपना विवाद में समाधान नहीं भेलिए एकदम नहीं भेलिए अपने सुनैत रहब तो हम क्या नहीं भेलिए से कहब माने एकटा चीज तो ओना देख रहल छी जे एकटा इहो समस्या पैघ समस्या रेलवे पर पूरा घाटा दिखा रहल है अखनी तो अब फिजिक में जे 1 करोड़ रुपए के घाटा जे है ओना सुनै छलिए अपना सब के अथी से संचार माध्यम से समाचार सब जानकारी छल लेकिन रेलवे के अपने के घाटा बड़ा समस्या तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है मतलब भ्रष्टाचार अपने सबके जानकारी अनुसार भ्रष्टाचार नहीं एकदम दुनिया के कह देखिए हम दुनिया के भारतों में यदि भारत में ढुआनी सेवा नहीं करो ढुआनी सेवा नहीं करो तो अपने के यात्रु सेवा में रेलवे नाफा में नहीं जा सके एक चीज महत्वपूर्ण था शुरू में कमेंट हिसाब से करिए दिलिए गृह मंत्री जी के तत्काल हो सकेला कि यही सरकार के यदि पहिलका सरकार सबसे फर्क देखबे तो तत्काल गृह मंत्री के अपन पद छोड़ कर स्वतंत्र छानबीन होगा दी बहुत बहुत धन्यवाद इछला इंजीनियर संजीव यादव जी हम फिर थोड़े पहले एकरा कह दी भारत सरकार के सहयोग में जे जनक माने जयनगर से लऽ बर्दीवास तक करीब करीब 69 किलोमीटर जे जनकपुर रेलवे के विस्तार तथा विस्तार योजना चल रहा है भारत सरकार पूरा तैयार है सबटा पटरी तक से हो बन गए मगर बर्दीवास में जाकर जैठाम जे सूखा बंदरगाह बनबाक छै जैठाम सामान सब कलकत्ता से आबि कऽ ओहिठाम राखल जेतै ओहिठाम के जमीन में विवाद छै विवाद की छै जे नेपाल सरकार निर्णय केने छै जेकर जमीन लेबै या तऽ ओ जमीन अधिग्रहण करऽ पड़तै तऽ जमीन जेकर अधिग्रहण करबै तकरा नेपाल सरकार द्वारा घोषित मूल्य माने मुआवजा दऽ कऽ तहन जमीन लेबै तो जिनकर जमीन के मुआवजा किनका भेटतन जिनका जमीन के लाल पुर्जा छै अब राम बहादुर के नाम से लाल पुर्जा छै आ ओ जमीन नेपाल रेलवे जे अधिग्रहण केलकै नेपाल सरकार कते जमीन छै तऽ 1 बीघा 1 कट्ठा के कते तऽ 1 लाख तऽ 20 लाख रुपया राम बहादुर जी के भेटलनि क्या तऽ लाल पुर्जा हुनका लग छनि मुदा जिनका लग लाल पुर्जा नहीं छै मुदा ओ घर बना के रह रहल छथिन तो एहन व्यक्ति के मुआवजा केना कर देते विचार करियो देल जा सके ओहिठाम एकटा पानि के विवाद छै ओ माने नेपाल सरकार जकरा ई पानि कहि रहल छै ओ कहियो पानि से पश्चिम पानि से उत्तर एना ओ पानि के बारे में दू रंग के बात अबै छै जेकर जमीन सब छै ओ कहै छथिन जे ओ पानि माने फलना ठाम के ओ कहै छै चिल्ला ठाम माने विवाद के मूल कारण छै जे जिनका लाल पुर्जा नहीं छनि आ ओहि पर हुनकर हक छनि माने जे पर हुनकर भोग चलन छै ओ सब मांगे छथिन मुआवजा आ सरकार कहै छै बिना लाल पुर्जा वाला के मुआवजा नहीं देबे एहिमे सरकार के खासकर संघीय सरकार के जे हस्तक्षेप जरूरी छै यदि हुनकर हक बनै छै तऽ हुनका देल जाय आ तकरा बाद ओहिठाम जे ड्राईपोर्ट बनायल जाय फिर कहबै जे नेपाल के संविधान संपत्ति के हक दै छै लोक के ठीक छै मुदा नेपाल के संविधान इहो कहै छै जे सरकार के यदि कोनो जमीन आवश्यक बुझेतै तऽ ओ जमीन दुनू हिसाब से लऽ सकैए पाई दऽ कऽ बिना पाई दऽ कऽ तऽ यह विवाद छै हम कनिक आब थोड़बे बातचीत करब जे अखने कहलहुँ हमरा एकटा सवालो केने छथि मनोज महतो जी जे विमल जी नया पार्टी खोलत की केना आब से तऽ नहीं कहब मुदा आई निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड़का जी के एक विज्ञप्ति अलन है वही से पहले जो विज्ञप्ति निकाली छलखिन है तैमें सीधे कार्यवाहक सभापति लिखे छलखिन है
आई लिखलखिन है निवर्तमान कार्यवाहक सभापति, माने सम्मानित सर्वोच्च अदालत के फैसला भेलै जे भेल छै, अपने सबके बुझल है जे नेपाली कांग्रेस के विशेष महाधिवेशन के मान्यता छै, विशेष महाधिवेशन कानूनी रूप से जायज छै। तो विशेष महाधिवेशन कानूनी रूप से जायज छै तो गगन थापा के कार्य समिति कानूनी रूप से जायज छै। आब सर्वोच्च कह दिला के बाद यदि क्यों लिखते निवर्तमान माने क्यों लिखते यदि कार्यवाहक उपसभापति तो उनका पर कार्रवाई हो सके छै, कानूनी कार्रवाई। तो आप लिखल छै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति। एगो श्रोता छथिन हुनका से बतिया कर तहन हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, की हाल चाल है मुनिशंकर जी? ठीक है सर। गांव घर में की सब हो रहा है? गांव घर में तो जैसे अपने कथी जैसे होते आम के जैसे साफ साफ खत्म कर देलक हमरा सबके जैसे कीमत। हाँ, ये जो अपने कहली है ये बॉर्डर साइड के बात, तो हम जैसे अपनी ये हमरा सबके बॉर्डर पर रोक चेक नहीं भ रहा है। ओना हम कल मोबाइल में देखले रहे डीआईजी साहब के जैसे अथी रहे निर्देशन कि स्मगलर सब जो है 2 नंबरी काम जो करे तेकरा पर जैसे रोक लगाव के और साधारण जनता के दुख नहीं देव के मोबाइल में देखले रहे। तो ये चीज जैसे कतेक जैसे कार्यान्वयन होते से जैसे आगा देख के है। आप और कोनो बात नहीं, देखियो की छै जे हमहू सब जे अनावश्यक रूप से माने लोग के डेरा क माने अथी क दिए के नहीं छै, मगर ई कानून चूंकि देखियो जहिया प्रधानमंत्री रहथिन केपी शर्मा ओली जी ओ राजपत्र में प्रकाशित भ के कानून बन गेल छै, बुझलिए ने जे 100 से बेसी के सामान नहीं लाबि सकैया, कानून बन गेल छै। आब ओ एकरा हटाबऽ के लेल कानून में संशोधन करऽ पड़तै। एकटा बात वा पुलिस के कह देल जेतै, कनि ठीक छै मिला क जे घरायसी सामान छै तऽ कनि कनि चाउर कनि आटा कनि लाबऽ देबै से कह देतै। जेना मरके भी शर्मा ओली के सरकार के रही तब समस्या कोनो बड़का नहीं रहते, ई तऽ समाधान भऽ जेतै। ई चीज जे बड़का इशू भऽ गेल छलै ओ सर, और सब आदमी मोबाइल पर जे देखल के ना तो सब जैसे कहे चले बाप रे बाप देखियो तो हम केना जैसे अथी करब, हमरा सबके सब सामान जैसे लबै छी इंडिया से, तो ई स्मगलर सबके जैसे नहीं रोके छै या ई जनता के कहे छै एके से नेपाली से लाबऽ के, तो बहुतो के जैसे ऐसे रहले जे की कहे छै कि अथी भ गेल। एक बात तो मुनिशंकर जी जे भारत में आ नेपाल में जे चाउर के मूल्य प्रति किलो कते फर्क छै? 10 रुपया तक लगभग फर्क छै, माने 10 रुपया सस्ता छै नेपाल में 1 किलो पर, 1 किलो पर माने 1 क्विंटल पर 1000, 1000 हाँ, माने 50 किलो पर 500 रुपया। तो माने अपने के गांव में कोनो समस्या नहीं छै? ना हमरा सबके गांव में नहीं अभी तक लाए। तो अहाँ के गांव में तो समस्या की जहाँ तो माने बेगर अथी कटा कब के तो भंसार तय छै अपने गांव में? ना भंसार पहले था छोटी भंसार, लेकिन अभी तो भंसार नहीं है। नहीं है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस भंसार नहीं तो भंसार कटेते कता सेहो बात है ना। हम सब कने बात नेपाली कांग्रेस के कर रहल छी, चूँकि सवाल भेले जे विमल दाई की करती। हमरा विमल दाई के हम दोसर नेता के नहीं सुनलिए, मुदा ओहि दिन हेडलाइनर्स से कांतिपुर एफएम के विमल दाई के इंटरव्यू सुनैत रही, उनका समाचारों में देखलिए ना। वो कहे छथिन जे हम सब माने हमर समूह जे विशेष महाधिवेशन के नहीं मानी छै, विशेष महाधिवेशन के नहीं मानी छै, माने गगन कुमार थापा के नहीं मानी छै। तो वो कहे छथिन नहीं मानी छै, हमरा ओला किछु नहीं कहबाक अछि। हमरा एतबे बुझै छै यदि नहीं मानी छै तो हुनकर हस्ताक्षर कैल ई जे चिट्ठी लऽ कऽ अपने चुनाव केना लड़लिए, ई सवाल तो लोग पूछते। खैर ओहो पर नहीं हमरा कहबाक किछु, हमरा कहबाक एकटा तर्क देलखिन जे 46 साल में देश में बहुदलीय माने बहुदल निर्दल माने जनमत संग्रह भेलै, जनमत संग्रह भेलै। जनमत संग्रह में राजा अब बहुदलवादी के
पुलिस लगा कर प्रशासन लगा कर हरा दिल के वह बहुदलवादी अपने हट गए गॉड नोज हट गए वो कहलखिन जे हट गए बहुदलवादी तो की निर्दल के मान लेल के हुनकर तर्क ई रहे जे की निर्दल के मान लेल के संघर्ष करते रहले 46 में आबि के बहुदलीय व्यवस्था आबि गेलै तो यदि यह उदाहरण देल जाए तो आज यदि कार्य रूप में लाभक बात हेतै तो जना कहली अपने सब जे विमल जी नया पार्टी खोलत की केना तो बुझे में तो सएह अबै छै यदि गगन कुमार थापा के सर्वोच्च अदालत मानै छै निर्वाचन आयोग मानै छै एतबे नहीं विशेष महाधिवेशन छलै नियमित महाधिवेशन के समय सारणी सेहो माने बना देने छै घोषणा को देने चाहिए निर्धारित समय में रेगुलर महाधिवेशन है तो महाधिवेशन से जे जीतथिन वो अपने के सभापति बनथिन तो वही यदि महाधिवेशन में वो सब सहभागी नहीं होई छथिन तो अपने मने अलग भ गेलखिन होई छथिन प्रतिस्पर्धा हेतै तो आप चाहे शेर बहादुर देवबा के समूह जीते वा गगन कुमार थापा के समूह जीते एगो श्रोता छथि हेलो टेलीफोन हंस के विक्षेप भ गेलै तो अब जे जीते वो तो महाधिवेशन के बाद बुझे में एतै मगर लक्षण जे लक्षण छै खासकर देवबा समूह के ओना विमल राय के एकटा आपत्ति रहन पत्रकार कहलखिन जे देवबा समूह कहलखिन जे नहीं 14हम महाधिवेशन के कार्यकारी माने में जीतल समूह कहियो है हेलो हेलो जी नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार जी के बोल छी हम धबौली सर कहू तो समाचार ठीक है कथी कहू कल्याण कांग्रेस के आप पकने बेला है पूछा केकर भेले नीक बेला केकर छै रासोपा के नीक बेला एलै क्या कलिया अपने में जीत कर कांग्रेस के पकने बेला है था अब रासोपा में जे एकटा के राजीनामा करा देल के दोसर के नहीं करा रहल छी से की वो तो ठीक नहीं है आयो सर एकटा सुनलिए कि पालिका सबके संख्या घटा रहल है एकरे लेल अपने के माने कार्यदल बनेने छै सबसे सलाह मंगल के घटाबे के गृह कार्य भ रहल छै लेकिन हमरा तो बुझे कि पालिका हटा दे तही में ठीक होते सर भ्रष्टाचारी के सुहावट के एक थलो बन गेल है सब मेयर सब झोला लक अख्तियार में दौड़े थे हम तो हर जगह देखे थी एक नाइन टूनी के काम में सदस्य रहे बना देने संघीय सरकार के बजट रहे अरगड़िया के तो सीधे कहे वही के प्रशासकीय अधिकृत मेयर जब में 15% काट के हम काम चल देबो सुन एकटा की होय छै ओकरा सुन के मेयर के वही में जा करके अपने के प्रशासकीय अधिकृत इंस्पेक्टर ओवरसियर इंजीनियर सब के पहले काम होई नहीं होय 10% रकम अनुसार 10% 15% छुटिया ले छै तब काम चालू हो दे छै ई तो एकटा सुहावट के मेन थलो भ गेलै बैठल बैठल फाट चाहिए एकटा डायरेक्ट वार्ड गाड़ी से सदस्य नहीं गुरजाल जी एकटा बात एकर माने ई भेलै जे डायनामाइट बनायल गेलै अपने के पहाड़ फोड़ के सड़क बनवाला आ डायनामाइट के प्रयोग यदि केकरो घर तोड़क लेल बना देल जाए तो की कहबै जे डायनामाइट खराब छै कि हम अहाँ खराब छी तो बुझलिए देखै छै एतऽ के सब तो झोले बनल है मेयर सब अख्तियार में जाइए झोला लक पैसा बुझबै आइए जा करके सीधे कहे छै ओकरा नगर पालिका मार्फत कोनो बजट अबै छै तो 10% छुटिया दे सब सुनू ना ई हमर बात सुनू एकटा बात सुनू ई अहाँ के ई सब अहाँ के 1000 2000 लाख 2 लाख करे छै लावड़ा केस में एक बेर अरब खरब में चल गेले यहाँ गिरी बंधु में खरब में चल गेले अखन देखियो अहाँ के जे जहिया से जेनजी आंदोलन भेले तै से एमहर 50 लाख के शेयर किनने छै अहाँ के गृह मंत्री जी अहाँ के ई कते के खेने हेते मगर देखियो अहाँ के खरब के खाइ छै त की करबै देशे खत्म कर देबै शासने व्यवस्था खत्म कर देबै एकरा अख्तियार में तो जा पड़ी छै ने कम से कम
हुआ तो वो होता है झोरा लगा बैठल रहे की कहू सर आ कहली श्रीमान के मृत्यु पथी बाद में जब उदय भेले विद्या भंडारी तो दू बेर जा करके प्रधान तो राष्ट्रपति बन गए 2 अवधि में अपना मदन भंडारी के हत्यारा के पतो नहीं लगा सकल के आखिरी सरकार के की कह परिपक्व मतलब कि एकरा फ्री छोड़ दिया के लागी चाहे अब वो अपने बनल रहे रब में स्टाफ बोली के सुनू गुरदयाल जी हम अखने कहलू अहाँ के जे शुरुए में कहे छी हम जे फलना आदमी की कहल के अखनका सरकार पर ई सवाल करे कि नहीं करे जहाँ माने ऐसे पहले दीपक शाह के हटा दिलिए माने सुधर पर सवाल उठे कि नहीं उठे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कहब यह बात जे ठीक है माने हुनका में समस्या छले तो कि हमहू एहन समस्या करी। नगर पालिका में भ्रष्टाचार है ठीक है सब गोटा बुझे भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार से जखन तो की करबे नगर पालिका हटा देबे मगर एहिठाम चलू वहाँ पहाड़ में देखियो कते विकास कर रहा है नगर पालिका शिक्षा में कते विकास केलकै स्वास्थ्य में कते विकास केलकै हम अहाँ नहीं कह पाबि रहल छी एकर माने कि संरचना खराब है संरचना खराब है से नहीं कह सकै छी। अहाँ के ड्राइवर बदल के स्थान में अहाँ चाहे छी गाड़िए बदल दी ओ संभव नहीं है। हेलो नमस्कार श्याम सर नमस्कार 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 जी शिवजी मंडल भमरपुरा सर शिवजी मंडल जी की हाल चाल है। हाल समाचार तो खराब है बुझल जाओ जैसे पुलिस सबके सरकारी पैसा मिले छै कि नहीं मिले छै केकरा सबके पुलिस के हाँ मिले छै कि आ तब जनता के कोनो पर पंचायत जो छै जे जुर्माना जैसे मान दंड हो जेते जैसे माने 20,000 रुपया जैसे माने वो लॉ छै और जमान के ने दे छै कि पुलिस के जैसे माने सरकार भ गेली उ 30,000 रुपया ले छै कोनो रसीद किछ दे छै कि नहीं दे छै। हां या जैसे माने के गोढ़ा टूट जाए छै तो ओकरा इलाज करा के जैसे माने पैसा दे छै जकरा से गलती भ जाए छै पैसा दे छै हां और पैसा दे छै तो जैसे माने हम तो 20,000 रुपया का 25,000 रुपया तो हमरा दे आई के सरकारी होय छै ए माने जगह टूट गेले पैर तकरा नहीं तक पुलिस ल ले छै। हां चलू अपन नया सरकार एलिए नया सरकार में कुछ हो दियो माने डोम आ पुलिस ई जैसे चाहे तजे तजी जैसे हमरा होवा चाहे माने जैसे माने मोरे कुछ नहीं वो तजे तजी चाहे बोलू जैसे तो हर बीमारी छूटो वाली छूटो तो कहू से लगा जाते हमरा परवाह हमरा के चाहे तो अपने के कौन अथी चौकी पड़ी है लोहरपट्टी नगर पालिका में उठाम पुलिस सब अपने के अथी पीड़ित के नहीं दिलक हाथ पैर टूट गए तक नहीं दिलक अपने रख लेलक। चलू चलू लोग बुझते ये बात अखन तो चर्चा में यह विषय सब थे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी मंडल जी अपने सुनलिए हम नहीं कह रहा छी लोग कहे छथिन ये कोनो आइए भेले से बात नहीं है पहिनों से हुई चलिए एक आप सब कहलू लेकिन हम सब जे दिल्ली जा रहा छी ओहिठाम 2टा नाटक हेतै एक मिथिला नाट्य कला परिषद के आ एक मैथिली विकास कोष के ओहिमे एकटा नाटक छै अपने के ओरिजिनल काम ओहिमे एकटा बड़ी सुंदर जे प्रसंग छै प्रसंग की छै जे एगोटा के घर में चोरी भाई छै शनि काट के बहुत जमाना के कथा छै शनि काट के चोरी भाई छै अगर जेठका बेटा कने रहे छै माने होई कोन हरमुटाह टाइप के तो वो सलाह करे छै बाप से पूछबो नहीं करे छै जाके पुलिस में जाके वो पहिने चले सनहा माने शनि काट लेलक माने उजूरी माने जन तब कहूँ एकरा जे एफआईआर जे पुलिस में जाके लिखा दै छै जे एना बात छै फलना रात हमरा घर में शनि काट के जे फलना 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 सामान चोर चोरा कर लो गेल उ तो सबरा जानकारी हिना देबे एक बाप अबै छै बाप कहै छै जे अरे तू पुलिस में केला दे देखिए सनहारे कहलकै जे नहीं देबै तो चोरी भेलिए तो नहीं देबै कहलकै तो कथी सब लिखलिए तो कही जे कथी लिखलिए जे सब चोरेलकै से सब लिखलिए तो
कहे आहिरे बाबू तो 15,000 के सामान चोरल के है। तो कहल चोरल के तो लिखबे नहीं, ना इसे नहीं लिखती, गलती नहीं लिखती है। पुलिस तो कहतो जब 15,000 के सामान चोराया है तो 5,000 हमरो दो, तो 5,000 तोरा इहो लग जेतो, तो केला लिखलिए एते चीज, तो कथी कर दिए। माने वो एहि दुआरे पुलिस में नहीं जा चाहे छे जे कहते जे 15,000 के सामान गेलो तो 5,000 चाहे 500 हमरो दे, ये एक परंपरा जकाँ छै। तकर बाद अपने के जे अबै छै दरोगा एक घर के मुआयना कर, तो जिसका बेटा के सिखा दे तो नहीं अभी है आ तो नहीं अभी किया तो उ तो लिखा दे नहीं 15,000 के सामान। एक बाप से पूछे जे पुलिस जे कते चोरी भेल, कते लगेलो, कहाँ किछो लगेले, तो बड़ उदास बुझाई छै। तो कहे हमरा मुँह पर नहीं जाओ, हमर मुँहे एहन है, तो तैयो कह कथी लगेलू, किछु नहीं, चिट्ठी में मरुआ छलिए से लगेली। तो तोर बेटा तो बहुते चीज लिखेने हो, क्या बेटा बैठ के तो भले बुझ नहीं छे। देखियो माने आम जनता पुलिस के रक्षक बुझते कि पुलिस से डराई छे, जे अपन सत्य बात से हो नहीं कह सके छे। ओना ही बात दोसर है जे पुलिस में असत्य बाजा वाला के कमी नहीं छे, झूठे मुद्दा दिए वाला से कोनो कमी नहीं छे, वो अंतिम श्रोता है। हेलो श्याम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी के राजसो जी की हाल चाल? बढ़िया हाल चाल कथी पूछे छी, के लोग तो ताक दल के हमरा बुझाया माया माथा मावा जेने पहले तेने अपनो हमरा त ना बुझाया, लसन त धल के, लेकिन लसन बुझाया खूब इज्जत करी चलते रहते। माने नहीं बुझाइए जे कुछ सकारात्मक नीक है तेहन नहीं बुझाइए ये नहीं माने। देखियो गई किसान जे लोग 200 2,000 के 1,000 के सामान पे कर रोके है और करोड़ करोड़ के सम्पत्ति अभी बोले तो तेकरा कोई नहीं माने, ये कौन नैतिकता भेले। एगो कहल के पहले जे कहे छली पूर्वासर जमानी है ते कल की समझी कहल जा कुशल, ते कल की समझी हमर कुशल गान में घुसल अपन कुशल कहल जाओ, तो कहना ही बुझाइए ये सब कर रही आई देखल जाओ दे एकटा वॉइस रिकॉर्ड आयल छै, एकटा पुलिस के एकटा तस्कर संगे बात होइ छै, ओहि में कहे छै जे हम जे छै से डीआईजी के नाम पर जे जयलाल यादव कह के जे घुमुआ तेकरा हम पाइ दै छियै। जयलाल जी के आप कहू जे कते बड़का बात छै। 1 महीना तो भ गेलै अपने के एला माने बालन सरकार के उठी के जयलाल जी है। अब प्राइवेट करना है तो कहीं हम लोग बुझाइए जिससे बात नहीं ठीक बात है भाई, जयलाल जी है अगर करी तो हम सब वही चीज अखनो ठीक भजाई बस एते छै, लेकिन बुझाइए नहीं सब कंट्रोल नहीं कर सकती, नहीं कर सकते कि नहीं हमरा बुझाइए कंट्रोल कर सकते। प्रधानमंत्री जे सरकार में इसके नहीं करते तो वो सब की करते, पुलिस प्रशासन की करते, उनका छूट करते तो वो शासन न करते, कराई करबे न करते तो जनता पुलिस प्रशासन की करते, ऊपर नहीं कराए होते मंत्रालय ने चले कराई करते चाले होते। बड़ा भाई समस्या है। चलू हमरा जे ठीके कही जे सती के सरापल छै। चलू बहुत बहुत धन्यवाद अपने के राजकिशोर यादव जी। आप हम तो टेलीफोन नहीं ले अपने सब, चूँकि समय हमारा सबके बहुत कम है, 2-3टा बात करब बाकी है अखनो। एकटा तो कहूँ जे माने पुलिस के 2टा एलिए अपने के वॉइस रिकॉर्डिंग वाला कथा। एकटा जे सप्तरी के एसपी जे गौतम कुमार केसी जी एगोटा के फोन कऽ एकरा धमकी दे रहल छै, दोसर गोटा कहै छै एकरा कने रास्ता पल्ला माने एकरा संगे बदमाशी कर, ई वॉइस रिकॉर्ड बाहर एलै। एहिठाम जे वरिष्ठ सही सागर शमशेर राणा जी के जे एकटा वह तस्कर जकरा कहै छै राजीव महाश्रेष्ठ जी संगे के एकटा वार्तालाप बाहर एलै है।
वीडियो माने कि ऑडियो में जेमे स्पष्ट रूप से कहे छै जे वो तस्कर जे छै अपने के मेहरातपुर के छै, वो कहे छै जे हम तो डीआईजी साहब के नाम पर एते रुपया दै छियै, फल्ला के नाम पर एते रुपया दै छियै। आई जे ओ जे वरिष्ठ से सागर शमशेर राणा के निलंबन कऽ देल गेलै, मुदा ओ तस्कर जकर 5टा 4टा 5टा गोदाम नेपाल में छै, 4टा 5टा गोदाम इंडिया में छै, करोड़ों के सामान लबै छै लऽ जाइ छै। अखन नेपाल से सेहो जा रहल छै, इलायची जाइ छै, वो एकटा अखरकोट टाइप के होइए ड्राई फ्रूट्स से जाइ छै। आब जखन जांचे नहीं होई छै तऽ की जाइ छै की नहीं जाइ छै, की जाइ छै की नहीं, आब की अबै छै की नहीं अबै छै। हमरा एगोटा लिखने रहे थे, जखन हम ई लिखलिए तो कमेंट में जे अहाँ के ई कह के अधिकार केना है जे इंडिया से जो कोनो सामान अबै छै ओहिमे खाली सशस्त्र पुलिस आ जनपद पुलिस मात्रे करे छै, ओहिमे भंसारों के योगदान छै। भंसार के योगदान हेतै, भंसारों के यदि केकरो पर छापामारी करे पड़े छै तो पुलिसे के कहे छै, वो पुलिस यदि महिनबारी लै छै तो फोन कर दे दियो छापामारी करो अभी ये भाग जाओ। हम सब एक से घटना देखने छियै, हम कोनो एकटा नहीं आई से नहीं भऽ रहल छै। हम सब बुझिए जे आब वो खत्म हेतै, सब गोटा नहीं बुझिए जे आब खत्म हेतै, जीरो टॉलरेंस। मगर ये तो और नया नया सिरा से बाहर आबि रहल छै। खैर अब कने थोड़बे बात हम सब करब जे मूल्य वृद्धि। अखने पूछलिए हम मुनिशंकर जी से जे नेपाल आ भारत में चाउर के सामान्य चाउर बासमती माने जे बड़ महग जे बड़ धनिक लोग खाइए से नहीं, सामान्य चाउर जे हम खाइ छी ओहिमे 1 किलो पर कते फर्क छै, तो कहला जे 10 रुपया, माने 1 क्विंटल पर 1000 रुपया के फर्क छै। आई अपने देखियो मूल्य वृद्धि कने ध्यान दियो, 82 रुपये छलिए पेट्रोल, 119 रुपये भऽ गेलै, माने 79 कि 80 रुपये छले डीजल, 137 रुपये भऽ गेलै। आब गौर करू जे आई हम देख रहल छी विभिन्न पत्र पत्रिका में खासकर ऑनलाइन सब जे खुदरा मूल्य में कतेक माने गत साल में एहि महीना में कतेक रहे या अखन कतेक छै तेकरा केलकै। माने पेट्रोलियम पदार्थ हम बुझे छियै जे पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य एहि दुआरे बढ़ले है जे अमेरिका जे छै से आक्रमण कऽ रहल छै ईरान पर, आ ईरान जे तेल आपूर्ति करय वाला ढुआनी करय वाला जे मार्ग छै तकरा जे नियंत्रण करय के प्रयास कऽ रहल छै, ताहि दुआरे जे कम तेल आबि रहल छै। फिर अमेरिका के बमबारी में बहुत रास तेल उत्पादन हुआ वाला जे भट्ठी सब छै, गैस उत्पादन हुआ वाला सेहो सब बहुत नष्ट भेलैया, तो तेल नहीं आबि रहल छै आ कम अबै छै, ताहि दुआरे तेल के आपूर्ति कम भेलैया आ ओ महग भऽ गेलै। बुझलिए फिर लोग इहो कहै छै जे भारत में महग नहीं भेलै, नेपाल में क्या भेलै। हमरा सेहो नहीं कहबाक जे भारत सरकार सामर्थ्यवान छै, भारत सरकार सब्सिडी दै छै, नेपाल सरकार नहीं दै छै, ताहि दुआरे नहीं भेलै, बस एहिमे दू मत नहीं छै। मगर डीजल पेट्रोल गैस छोड़ दिए, आब जखने डीजल पेट्रोल गैस बढ़ले तो जे आब बस जीप ट्रक के भाड़ा बढ़ गेलिए। काठमांडू में चूँकि हम कल ही एलिए काठमांडू से, आब न्यूनतम भाड़ा है से काठमांडू में कतौ चढ़बे तो हमरा तो 30 रुपया लेलक, जना आब कोटेश्वर से एयरपोर्ट के 30 रुपया, पहले 15 रुपया लै छलै, तो न्यूनतम भाड़ा भऽ गेलिए 25 रुपया। कुल भाड़ा में 25.96% के वृद्धि छै, माने भाड़ा में, यातायात के साधन के भाड़ा में। वो भाड़ा में वृद्धि क्या है तो डीजल पेट्रोल के मूल्य बढ़ गए, तो वो स्वाभाविक है। मगर भाड़ा वृद्धि कोन अनुपात में हेबाक चाहिए, जे अनुपात में डीजल पेट्रोल के मूल्य बढ़ले तही अनुपात में, नहीं कोई से बेसी
सरकार के पर नियंत्रण करना चाहिए। चाउर दाल के बात करब हम सब, अब एकरा लेल की चीज से ध्यान दियो, एकर साइड इफेक्ट सब। अखन गुजरात से जे हजार नहीं लाखों श्रमिक, जिसमें भारत में खास कर उत्तरी भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे गेल, नेपाल से गेल, नेपाल के तराई से गेल, लाखों श्रमिक घुर के आबि रहल छै। किया तो ओहिठाम गैस नहीं भेटै छै। अब चूल्हि पर भोजन बनेते तो जरा घर में भाड़ा पर रहे छै, वो नहीं बनबऽ देतै, आ गैस भेटै नहीं छै, महग भ गेलै। जे फैक्ट्री सब चलै छलैए, किछु फैक्ट्री गैसे पर चलै छै, तो वो फैक्ट्री बंद भ गेलै। कोनो डीजल पेट्रोल पर चलै छलैए, वो बहुत महग भ गेलै, वो बंद भ गेलै, काज नहीं छै, वो सब घुरि के आबि रहल छै। वो कतऽ एतै? फेर अपना गाम में एतै, ओहिमे नेपाल लोक आबि रहल छै। एकटा ई बहुत बड़का समस्या जे बेरोजगारी फेर बढ़ि जेतै। दोसर बात, मूल्य वृद्धि, जखने डीजल पेट्रोल मट्टी तेल गैस के मूल्य बढ़ते तो सब कुछ के मूल्य बढ़बे करते। आप देखियो जे पुरका साल जे चायचून चाइनीज धान के चूड़ा बड़ प्रख्यात से 160 रुपये किलो एहि महीना में रहे पुरका। अखन वो 30 रुपया बढ़ के 190 रुपये किलो हो गया। पुरका साल पोखरेली चाउर एहि महीना में 115 रुपये किलो रहे, वो बढ़ के वो भ गेलै, ओहिमे 10 रुपया बढ़ के अपने के 125 रुपये भ गेलै। बासमती चाउर 170 रुपये छलै, ओहिमे 10 रुपया बढ़ के 180 रुपया भ गेलै। तकर बाद अपने के जे मूंग के दाल के दाना 180 रुपया रहे, 200 रुपया भ गेलै। तोरी के तेल 325 रुपये रहे, 375 रुपये भ गेलै, 50 रुपया बढ़ गेलै। ई आम जनता के दैनिकी कोना चलते? एक तो बेरोजगारी, दोसर मूल्य वृद्धि। अहू पर एहिमे जे कनि मनि लोक चाउर दाल तेल लइयो अबै छलै इंडिया से चोरा छिपा के अपन निजी प्रयोजन के लेल, तो ओहो आब कराई भ गेलै। हाँ, तस्कर सबके लेल नहीं कराई भेलै। अखने कहलहुँ तो जे करोड़ों के सामान डेली अबै छै। अब की अबै छै नहीं बुझल हमरा, किया तो तखन बुझे में आयत ने जखन जांच हेतै। जांचे नहीं होइ छै। हमरा कहै छलै एक आदमी सीमे पर के भेंट भेल छलै, हम कहलियै केना के चलि अबै छै जे इंडिया में तो SSB छै, आब कहाँ दन ओहिठाम CCTV कैमरा सेहो लगेने छै। तो कहलहुँ CCTV कैमरा तो एकटा सड़क पर लगतै ने, ओहिके सटले साइड दऽ कऽ रास्ता छै, आ ओहि रास्ता में जे जखन सामान ल जाके बेर भेल तो कनि काल पछाड़ी में घूमि के SSB जे छै से कहीं दूर आगा गेल, तावत में 50टा मोटरसाइकिल पर जे लाखों रुपया के सामान चलि गेलै, नेपाल चलि आयल। अहिना कनिक आगा गेल तो करोड़ रुपया के सामान लाखों के फेर इंडिया टिप गेल। बुझबै जे मात्र इंडिया सब छै से बात नहीं छै, नेपाल से सेहो इंडिया जाइ छै, दारू जाइ छै। अखने कहलहुँ इलायची जाइ छै, अपना सबके सुपारी कते खपतै, आ नेपाल सरकार कोटा दै छै कतेक ने कतेक के, ओ कतऽ जाइ छै, ओ सब जाइ छै ओते। क्या तो इंडिया सिंगापुर से सुपारी नहीं लाभ सके, तो नेपाल के व्यापारी लेलक आ ओ चोरा छिपा के इंडिया पठेलक। क्या तो अहाँ दोसर देश से कीन के आ इंडिया में पठेबै तो ओकर भंसार आदि इत्यादि में असुविधा भ सके। ई खुलेआम भ रहल छै, एहिमे कोनो दुमत नहीं छै। हम सब बुझै छलियै जे आम जनता के सहूलियत हेतै आ तस्कर सबके कड़ाई हेतै, उल्टे भ रहल छै। तस्करे सबके राम राज्य देबै ने। आई कहै छलै जे नेपाल दिस की चल के सशस्त्र प्रहरी के आंदन, जे नेपालो में बोर्ड जे सड़क दऽ के तस्करी होइ छै ताहिठाम कहाँ दन जे CCTV कैमरा लगेलकै, तो ओ जे तस्कर सब जे नेपाली तस्कर छै ओ सब तो आब एकटा राज्य चलबै छै एतबे नहीं, SP साहब सब कोनो सोर्स लगाबऽ के छै कोनो मुद्दा में तो लोग कोई तस्कर लग जाइ छै। क्या तो डेली के संपर्क छै, ई कहि दहो न, तो वही ठाम से आब जखन सोर्स लगे छै तो आब वही ठाम एकटा कचहरी सेहो लगे छै, तस्कर लग कचहरी लगे छै। वो SP साहब DIG साहब संगे बात करे छै, आ बात क के ओ समस्या से समाधान कर रहल छै। कतऽ जा रहल छै ई देश, कने गौर से देखबै
जा कत रहल छै। तो अपने के एहन अवस्था छै, मूल्य वृद्धि एहि प्रकार के तस्करी बढ़ि रहल छै। अब हम सब देखे छी जे किछु दिन के भीतर में किछु ने किछु जरूर हेतै। अब हमरा सबके समय समाप्त हो जा रहल अछि। जाइत कने आग्रह एकटा कऽ के जायब जे आइसँ जे काल्हिएसँ अपना सबके मधेश में जे गरम हवा चलऽ के क्रम शुरू भेलै है। तात्पर्य लू के समय एलै है। आई हम जे मौसम विज्ञान जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के एक प्रक्षेपण करै छी जे एना एना हो सकैए। तो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आई प्रक्षेपण करके जे मधेश में आबे वाला 3 दिन धरि जे गर्म हवा चलते लू लागऽ के संभावना छै। तो आई अपना सब यदि जनकपुर के बात करी तो जनकपुर के अधिकतम तापक्रम जे 38 डिग्री सेल्सियस चले आ वीरगंज के 39 डिग्री आ सुदूर पश्चिम के बात करी तो सरदर 40 डिग्री सेल्सियस चले सुदूर पश्चिम के। तो में धनगढ़ी आ नेपालगंज के 43 से लऽ 44 डिग्री सेल्सियस चले। तात्पर्य जे लू के समय आबि रहल छै। हमर विनम्रता पूर्वक आग्रह जे अपना सबके खासकर मधेश में जे सब किछु सब लोग के समस्या छै। बेसी पानि पड़ै छै बाढ़ि आबि जाइ छै, बेसी जाड़ होइ छै तऽ शीतलहर चलऽ लगै छै, कोल्ड डायरिया भऽ जाइ छै, बेसी गर्मी होइ छै लू लगै छै तकर बाद डायरिया होइ छै। तो एकरासँ बाँचऽ के लेल खास कर जे घरेलू उपाय छै ताहि पर हमसब ध्यान दी। आई एतबे बीच में किछु दिन अपना सबसे भेंट घाट नहीं हेतै, कहिए देलहुँ जे हमसब दोसर ठाम जा रहल छी। फिर आयब, फिर अपने सबसँ बातचीत होइत रहतै। नमस्कार, शुभ रात्रि।